हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का जो है क्वेश्चंस करते हैं कुछ, और कैसे उसको सॉल्व करना ये देखते हैं। इसके पहले कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का जो मैंने क्वेश्चंस करवाया है उसको आप लोग जरूर से करना, दोनों वीडियोस देखना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको टिप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का जो फार्मूला है वो मिरर के फार्मूले से थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसमें रहता था प्लस रहता था। ठीक है, और मैग्निफिकेशन में यहाँ माइनस रहता था मिरर वाले में, इसमें प्लस रहेगा। और पावर का फार्मूला है P इजिकल टू 1/f। ये तीन फार्मूला हमको जो है इसमें यूज होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए। A 10 सेंटीमीटर tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length f। अब मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा जो है आप क्वेश्चन को जब रीड करते हो, वैल्यूज को गौर से देखोगे तो आप थोड़ा सा फील कर लोगे, इमेजिन कर लोगे कि डायग्राम कैसा बनेगा। एक तो जो मिरर के लिए मैंने लिखा था वो सेम जो है लेंस में भी चला जाएगा। जैसे कि इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है वो ये ग्रीन कलर वाला जो है वो लेंस का है, तो ये F में बनेगा। मतलब जो लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ में है तो इमेज इस तरफ बनेगी, किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में। अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है इधर बनेगा, तो हम उसका जो F2 है वो जो है पॉजिटिव हो जाएगा, फोकस जो है पॉजिटिव। तो लेंस के इधर का जो फोकस है वो F1 है और इधर का जो है वो F2 है, तो F2 में बनेगा। और बाकी साइज और मैग्निफिकेशन उसका वही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। सिमिलरली बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में होता था, तो लेंस में क्या हो जाएगा? 2f1, मतलब डबल ऑफ f1 जो है वहां उसके पीछे अगर जो है ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो है इधर में फोकस और 2f2 दो उसके बीच में बनेगा। ठीक है, और डिमिनिश रहेगा, मैग्निफिकेशन 1 से कम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा। सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर में ऑब्जेक्ट रहता था मिरर में, तो यहाँ लेंस में वो 2f1 आ जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, तो इमेज बनेगा 2f2 में, मतलब लेंस के इस तरफ में, और इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, साइज उसकी सेम रहेगी। और यहाँ पर जो है अगर बिटवीन f एंड 2f1 है तो 2f2 में बनेगा और एंडाज रहेगा वो। तो सिमिलर उसका जो है खाली कॉन्वेक्स लेंस का जो है वो थोड़ा f1 और f2 इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ मिरर बनेगा। ठीक है, और एक जो केस रहेगा उसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा, उसमें सेम साइड में बनेगा टुवर्ड्स द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, और कॉन्केव लेंस का भी वैसे ही रहेगा, उसमें जो सेम साइड में उसका जो है इमेज बनेगा, F1 की साइड में ही बनेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अपन जैसे क्वेश्चन आएगा तो अपन देखते हैं उसको। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें गिवन है ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर, फोकस है 12। तो फोकस हमको जो है कहाँ लेना है, चूंकि वो इमेज का जो है अपोजिट साइड में बनेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज जो है इस तरफ बनता है ना। तो फोकस हमारा जो है +12 आ जाएगा, क्योंकि लेंस की इधर है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंस के इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर जो है पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो ये फोकस जो है वो 12 हो गया। और क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो -18 है, तो लेंस मेकर फार्मूला जो है वो ये वाला यूज करेंगे। तो 1/v इक्वल टू 1f + 1u हो जाएगा। अब इसमें हमको f की वैल्यू +12 रखना है और u की वैल्यू -18 रखना है, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको v मिला 36। अब v की वैल्यू देखो पॉजिटिव आनी चाहिए। आप इस चीज का खास ध्यान रखना जब सॉल्व करोगे कि फॉर्मूला के हिसाब से आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकस इतना है, u जो है फोकस के इधर है। जैसे इसका f1 यहाँ पर रहा होगा, ये f1 है, ये f2 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है फोकस के इधर है, तो इमेज जो है आपका उस तरफ बनेगा, तो पॉजिटिव आना चाहिए पहली बात। फिर ये F1 और 2f1 के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो है उधर जाएगा। ये अगर 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा 2f1। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इमेज है वो F1 2F1 के बीच में, तो वो बियॉन्ड 2F1 जाएगी, तो 2F2 से और आगे जाएगा। तो 2F2 कितना है 24 है ना, ये कितना है 24 है, तो ये भी जो है 2F2 ये भी 24 हो जाएगा। तो इमेज जो है और इस तरफ कहीं बनेगी, तो 24 से ज्यादा वैल्यू आनी चाहिए, तो वो भी आपको जो है पता होना चाहिए पहले, मेंटली आप उसको सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आंसर जो है +36 आ गया। फिर मैग्निफिकेशन में v/u इज इक्वल टू h'/h। अब इसमें आप +36 रखेंगे और u जो है -18 रखेंगे, h की वैल्यू +10 रहेगी, और इस तरीके से साइन कन्वेंशन h' कितना है -20 आया। अब ये किसका हाइट है, इमेज का हाइट है, माइनस साइन आया, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज जो है इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है उसकी हाइट, और 20 सेंटीमीटर है। अभी ये कितना है 10 है, तो ये कितना है 20 है, मतलब इमेज बड़ी बन रही है। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड F1 है, तो बियॉन्ड 2F2 इमेज बनेगा, एनलार्ज रहेगा, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा रहेगा। यहाँ पर मैग्निफिकेशन की जो है वैल्यू जो है h'/h करोगे तो 20/10 करोगे तो 2 आ जाएगी मैग्निफिकेशन, m की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी। अब इस केस में जो है -2 आ रहा है, मतलब कि एक इमेज का जो मतलब इन्वर्टेड है, और एक जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है, एक का प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो अगेन कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज उधर बन रही है तो हमेशा रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे आपने कुछ कैंडल या कुछ पेन रखा हुआ है, यहाँ पर आप स्क्रीन रखते हैं, कोई व्हाइट पेपर रखते हैं, तो आपको उसमें इमेज दिखेगी। कहाँ पर, ये जो इमेज की पोजीशन है वहां पर, इस डिस्टेंस में रखोगे तो आपको इसमें स्क्रीन दिखेगा। लैब में ऐसा एक्सपेरिमेंट करोगे तो रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गई और एनलार्ज हो गई। तो ये टेबल आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसकी वैल्यू देख करके समझ जाओगे कि क्या आंसर किस किस रेंज में आने वाला है, और आपसे कभी कुछ गलती हुआ भी सब उस कैलकुलेशन मिस्टेक, तो आप उसको तुरंत नोटिस कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। या बोर्ड में लिखा हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई ऑब्जर्वेशंस है, कुछ वैल्यूज दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर -90 सेंटीमीटर है तो इमेज डिस्टेंस +18 है, ऐसे करके ये 6 वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वैल्यूज को देख करके अपने को आंसर करना है। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड गिव रीजन, मतलब अगर आप इसको देख करके क्या कैसे गेस कर सकते हो फोकल लेंथ क्या कितना होगा करके। तो ऑब्जेक्ट है, इमेज है, तो एक तो फार्मूला आप उसमें पुट कर लो। अगर आपको फार्मूला में पुट नहीं करना है, आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू देखो 90, 18 है, 60, 20, 30, 30। तो ये जो है ये एक इशारा है कि ये जो है जो 2F है वहां पर जो है ऑब्जेक्ट है और इमेज भी वहीं पर बन रही है ना। तो यहाँ पर जो है 2F जो है उसकी वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, इसलिए मैं इसको 30 दे रहा हूँ खाली। तो यहाँ से आपको F मिल जाएगा 30/2 दैट इज 15। तो आप बोल सकते हो कि फोकस जो है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द रीजन, तो फोकल लेंथ जो है F1 हो, है ना, F1 हो या F2 हो, दोनों जो है 15 है। ठीक है, ये तो आपका पहला पार्ट हो गया विदाउट। तो आप इसमें गिव रीजन में क्या करोगे, आप बोलोगे एट रीडिंग 3 ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इज सेम, है ना, दैट इज दे आर एट 2F। तो 2F इज इक्वल टू 30 एंड F इज इक्वल टू ये आपका जो है ये पहला पार्ट का हो जाएगा आंसर। फिर सेकेंड पार्ट में जो है विच रीडिंग इज नॉट करेक्ट, विच रीडिंग इज नॉट करेक्ट। अभी ये 15 है, तो
निगेटिव वैल्यू है ये सब, है ना, और 15 से ज़्यादा है ये पूरे सभी के सभी, ये पॉजिटिव वैल्यू है, कन्वर्जिंग लेंस है, इमेज इसी तरफ बनना है, तो ये सब के सब सही है। ये वैल्यू क्या है, -10 है, जो कि 15 से कम है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है ना। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इसी तरफ बनती है, इधर नहीं बनती है ना। F1 साइड ही बनेगा, F2 साइड नहीं बनेगा। तो F1 साइड इमेज बनेगा तो इमेज की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। ये जो है ये वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, है ना। तो विच रीडिंग इज नॉट करेक्ट, तो आप बोलोगे रीडिंग 6 इज नॉट करेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट इज एट is between F1 and optical center. So image is formed on the same side of object. So image is formed on the सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और क्या बोल सकते हो, देयरफॉर इमेज डिस्टेंस शुड बी नेगेटिव, शुड बी नेगेटिव। तो ये हमारा जो है एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर में एक क्वेश्चन है। सीबीएसई क्या है कि कई बार आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दे देती है। सिंपल, जैसे इसके पहले वाला मैंने क्वेश्चन करा सिंपल फार्मूला बेस्ड था, है ना, तो अब वो मेमोरी पर डिपेंडेंट हो गया। अब ये क्या है, आपका ऑब्जर्वेशन, आपके अंडरस्टैंडिंग कैसी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन है। जैसे उनके रहते हैं ना पूरे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, तो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी वो पूछ लेते हैं। तो आप क्या है कि क्वेश्चन आप कितने भी कर लो, लेकिन बेसिक जो है हर क्वेश्चन को करने के बाद में थ्योरी में वापस जा करके वो बेसिक को आपको अच्छे से समझना है और उसको याद कर लेना है। और आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको बना सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो उससे जो है प्रैक्टिस करने से ज़्यादा फायदा होता ही है। बट प्रैक्टिस करते करते आपको जो आंसर आ रहा है और जो वैल्यूज है क्वेश्चन की, उसको जरूर से सोचना है कि ये क्यों आ रही वैल्यू ऐसी और इसका मीनिंग क्या है करके, तो उससे आपका बेसिक जो है बेस जो है वो स्ट्रांग होगा। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस, स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द थ्री लेंसेज, जिसका पावर यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो पावर क्या है, पावर का जो फॉर्मूला है P = 1/f, उसका ऐसा यूनिट है पावर का डायोप्टर, ऐसा यूनिट है डायोप्टर। और पावर क्या है, बेसिकली जो भी लेंस है उसका ज्यादा पावर है तो वो क्या है कि वो जो पैरेलल रेज आ रही है उसको कितना पास से पास में कन्वर्ज कर सकता है, उसका पावर ज्यादा रहेगा। देखो F डिनोमिनेटर में है, जिसका फोकल लेंथ कम रहेगा तो P की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है कि हम लोग जो है F की वैल्यू किसमें जो है F = क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा, ठीक है। और P जो है वो डायोप्टर होता है और वो पर मीटर जो है कहलाता है। यहाँ पर F की वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, मीटर में आती है, ठीक है। F = 1/P सिर्फ करोगे तो तुमको F जो है मीटर में मिलेगा, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, F = 100/P करेंगे तो हमको डायरेक्ट सेंटीमीटर में वैल्यू मिल जाएगी। एक तो ये फॉर्मूला है, इसको भी आप जो है ये वाले को यूज करना है, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, जितना ज्यादा उसको जो कन्वर्ज करेगी उतना ज्यादा उसका पावर रहेगा, पहला बात। सेकंड पार्ट में क्या है, स्टेट द नेचर ऑफ द तीन लेंसेज है, उसका पावर दिया हुआ, उसका अपने को नेचर बताना है। तो आप क्या करोगे, फोकल लेंथ निकालोगे सबसे पहले। तो लेंस 1 के लिए फोकल लेंथ f1 है, लेंस 2 का फोकल लेंथ f2 है, लेंस 3 के लिए फोकल लेंथ f3 है। तो 100/P1 की इस फॉर्मूला से हम इसका वैल्यू रखेंगे, P1 की वैल्यू +10 है,
+5 है और P3 की -10 है। तो इसको रखने से हमको +10 आ रहा है, +20 आ रहा है, -10 सेंटीमीटर आ रहा है फोकल लेंथ। अब जो है फोकल लेंथ मतलब कि हमको मालूम है कि कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, है ना, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, इसका जो है फोकल लेंथ हम इधर लेते हैं तो वो जो है पॉजिटिव होता है। तो ये वाला जो है पहला पॉजिटिव है, सेकंड वाला पॉजिटिव है, ठीक है। तो स्टेट द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस whose power is 10, 5 and -10, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा क्योंकि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड वाले का भी जो है फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है और थर्ड वाले का जो फोकल लेंथ है वो है निगेटिव आ रहा है। तो ये जो है ये कॉन्केव लेंस हो जाएगा, ठीक। ये सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। और थर्ड पार्ट में क्या, व्हिच लेंस विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर में कोई ऑब्जेक्ट है उसकी जो है वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, वर्चुअल और मैग्नीफाइड। अब आप देख लो ये कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस की जो भी इमेज होती है वो हमेशा डिमिनिश्ड होती है, मैग्नीफाइड नहीं होती है। तो कॉन्केव लेंस तो होगा नहीं है, तो थर्ड वाले का तो ऑप्शन हटा दो आप, ये बचा फर्स्ट और सेकंड। अब ये दूसरी बात आपको ये पता है कि एफ जो है इसके, ये एफ यहाँ पे जो है और ये ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट रहता है तो उसी की जो है इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होती है ना। वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज इसी की होती है खाली, ठीक है। तो ये जो है ये वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन गई। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है एफ और ओ के बीच में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कितना दिया, 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 15 है तो एफ जो है 15 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एफ की वैल्यू 15 से ज्यादा है, यहाँ 15 से कम है। तो ये वाला जो है लेंस जो है वो आपको वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज देगा फॉर दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आपका थर्ड पार्ट का आंसर जो है वो लेंस L2 हो जाएगा। और रे डायग्राम बनाने को बोलते हैं तो आप ये रे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आप लिखेंगे u = -15 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और f यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके उसको बना देंगे, ठीक है। ये f की वैल्यू जो है ये आपको ऐसे बनाना है, और डायग्राम बनाने को आ सकते हैं तो उसमें आपको ये बनाना है और ये इसका आंसर हो जाएगा। रीजन भी आप बोल सकते हैं कि रीजन में आप लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट is placed between F and optical center। तो ये आपका जो है इसका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए लेंस ऑफ ऑल पोजीशन एंड स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पर जो है इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हो रही है एट ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सीधा सीधा किसका केस हो गया, डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन है ना। बिहाइंड तो अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है तो भी, और इन्फिनिटी और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो भी, है ना, इन्फिनिटी और ओ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो भी। तो यहाँ पर ये केस है कॉन्केव लेंस का, ठीक है। यहाँ पर ये केस है कॉन्केव लेंस का। तो कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो पहला पार्ट हो जाएगा, since the image is always erect and diminished, so the lens is concave lens। ये पहला पार्ट हो गया। ड्रॉ द रे डायग्राम, तो ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई। तो यहाँ पर जो है हम लोग दो डायग्राम बनाएंगे। एक बोलेंगे कि
ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस में हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी पैरेलल, ये सेंटर वाले जो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है उसमें यहाँ से फिर वो डाइवर्ज हो जाएगी, उसको हम जो है पीछे उसको जो है एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। दूसरी रे जो है ओ से जाएगी, पास होगी ऑब्जेक्ट के टिप से और ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर देना है। ये इसको जहां कट करेगी वो हमारा जो है इमेज हो जाएगा। ये जो है जहां उसको कट करेगी वो हमारा इमेज हो जाएगा। और सेकंड है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो वहां से अगर इंफिनिटी से रे आ रही तो पैरेलल रहेगी रे, तो वो डाइवर्ज होगी और उसका जो पीछे जो उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वो फोकस में यहाँ पर जो है आकर के मिलेंगी। तो ये हमारा जो है इमेज जो है फोकस बन गया। तो इसका जो फोकस है, फोकल लेंथ है, वहां पर इमेज बनेगा, एकदम पॉइंट साइज बनेगा। ठीक है, तो ये दो उसके रे डायग्राम हो गए। अब थर्ड पार्ट क्या है, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ द लेंस इज 10D। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे पावर क्या होता है 1/f डायप्टर होता है। ठीक, या F = 1/d कर दो, या 100/d सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10D दिया हुआ है पावर। तो आपको पता होना चाहिए कि पावर यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, ये वाला फोकल लेंथ हम लेंगे जो कि निगेटिव है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो 10 हमको माइनस में लेना है। ठीक है, हम बोलेंगे we know that power of concave lens is negative। तो ये पावर जो है -10 लेना है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहा है, साइन नहीं बता रहा है, इसलिए हमको उसको माइनस लेके करना है। तो यहाँ पर f की वैल्यू आ जाएगी 100/-10 रखेंगे तो ये आपका -10 सेंटीमीटर आ गया। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, ये जो है -10, देखो निगेटिव आ गया, इस तरफ में तो निगेटिव साइन आ गया और ये 10 सेंटीमीटर उसका जो है फोकल लेंथ हो गया। ओके, ये कॉन्केव लेंस के ऊपर में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ के कर लो पूरा। और फार्मूला जो है यही कॉन्सेप्ट को अलग अलग जगह बार बार यूज होगा।